हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों का नए वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है सिविल 707 BU के इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 5th का जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 जो है हम लोग का सब्जेक्ट, उसका हम प्रीवियस ईयर सोल्यूशन करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोगों को क्या करो, कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ। अगर आप सिलेबस को पढ़ें ठीक से, 4-5 मॉड्यूल है इसमें, अगर आप मॉड्यूल को ठीक से पढ़े होंगे तो आपको आसानी से सारा का सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। बट नहीं भी पढ़े हैं ना, तब पर भी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जब देखोगे तो बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं प्रीवियस ईयर का जो सॉल्यूशन है उसी से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। उसके बाद आप लोग ये बताना कि वीडियो को हम पार्ट वाइज कर दें कि एक ही वीडियो में पूरा डाल दें, ये आप कमेंट करके हमको बता देना। क्योंकि जब आगे का वीडियो अपलोड होगा सभी का, ट्रांसपोर्टेशन का, हाइड्रोलिक का, आरसीसी का, जितने भी चैप्टर हैं सबका, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो आप लोग क्या करो, इस वीडियो को उन लोगों तक भी शेयर कर दो जो बच्चा लोग क्या करते हैं ना, कुछ अलग जगह से 1500, 2000 रुपया या 800-900 में प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन खरीदते हैं। तो वो उन लोगों को कुछ बेनिफिट हो जाए। और इसका जो PDF होगा वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से आप लोग देखिएगा। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है हम लोग का वो ऑब्जेक्टिव होता है। 10 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और उसमें से हम लोग को 7 ऑब्जेक्टिव करना रहता है। तो इस वीडियो में हम 10 का 10 ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन को आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, लेकेस्ट्राइन सॉइल इज ए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हम लोग का, लेकेस्ट्राइन सॉइल इज ए। देखो, 3-4 सवाल हैं, सारा का सारा चीज़ हम आप लोगों को बता देते हैं। उससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग उसको टिक कर देना। बेसिकली लेकेस्ट्राइन सॉइल जो होता है ना, वो देखिए 4 सॉइल हैं, हम सारा का सारा नाम लिख देते हैं। पहला है लेकेस्ट्राइन, आपको दिख रहा होगा लेकेस्ट्राइन सॉइल। और होता है एलुवियल सॉइल, और एक होता है मेरीन सॉइल, और एक होता है एओलिन सॉइल। ये है क्वेश्चन नंबर ए। ये 4 सॉइल है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपको ये 4 में से कोई भी पूछ ले। देखिए, एल से है लेकेस्ट्राइन, हम ट्रिक भी बताते जा रहे हैं ताकि याद आपको होते जाए। लेकेस्ट्राइन सॉइल ये डिपॉजिट, और लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, डिपॉजिट बाय स्टिल वाटर ऑफ लेक। जो सॉइल लेक में डिपॉजिट होता है ना, उसको बोलते हैं लेकेस्ट्राइन सॉइल। तो देख लो पहले, लेकेस्ट्राइन सॉइल इज ए, ये हो जाएगा सॉइल डिपॉजिट इन लेक। इसका जो आंसर है वो है 3 नंबर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ये, सॉइल डिपॉजिट इन लेक। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया एलुवियल सॉइल किसको, तो ये होता है डिपॉजिट बाय रनिंग वाटर। और ये मेरीन सॉइल, ये लेक के मेरीन जो सॉइल होगा ना, ये सी में जो डिपॉजिट होता है सॉइल, उसको बोलते हैं मेरीन सॉइल। और एओलिन सॉइल, विंड के कारण जो सॉइल डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं एओलिन सॉइल। तो मोटा मोटी हाँ, ये सारा का सारा चीज़ जितना भी PDF है, सारा का सारा PDF हम आप लोग को दे देंगे। तो आप लोग वहाँ से कर लेना। 1 मिनट आप लोग रुक जाओ, थोड़ा हम इसको सेटिंग लगा ले। देखो, हम सारा का सारा चीज़ लिख दिए। लेकेस्ट्राइन सॉइल जो होता है ना, वो लेक के कारण जो डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं। एलुवियल सॉइल रनिंग वाटर की वजह से। मेरीन सॉइल, ये देखो यहाँ पे गलत होगा, ये सी वाटर की वजह से होता है। सी वाटर के कारण जो सॉइल डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं मेरीन सॉइल। और एओलिन सॉइल, ये विंड के कारण जो डिपॉजिट होगा तो वो हो जाएगा एओलिन सॉइल। इससे हो सकता है इस बार ये लेक वाला पूछ लिया, अगला बार रनिंग वाटर पूछ ले, या सी वाटर पूछ ले, या विंड पूछ ले, कोई भी पूछ सकता है। तो आप लोग चारों कंटेस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन बोल रहा द हाइड्रोलिक हेड दैट वुड प्रोड्यूस अ क्विक सेंड कंडीशन इन अ सेंड स्टेटम ऑफ थिकनेस 1.5 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.67 एंड वॉइड रेशियो दे दिया 0.67। सबसे पहले इसमें क्या करो, जो दिया हुआ है ना वो लिख लो। देखो थिकनेस को हम टी से डिनोट कर रहे हैं, ये दे दिया है मेरा 1.5 मीटर, तो लिख दो 1.5 मीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएस कितना दे दिया 2.67 और वॉइड रेशियो को ई से डिनोट करते हैं, वो दे दिया 0.67। ठीक है, यहाँ तक किसी को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको निकालना होगा आईसी। आईसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इसका फार्मूला होता है GS - 1/1 + E। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे GS का वैल्यू देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 2.67 - 1/1 प्लस वॉइड रेशियो 0.67। देखो 2.67 - 1 तो 1.67 अपन 1.67। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 1 के बराबर। आशा करता हूँ आप सभी लोग को दिख रहा होगा सारा का सारा क्वेश्चन। ठीक है, अब आप लोग को आईसी निकल गया। अब हमसे पूछा क्या है, हाइड्रोलिक हेड क्या होगा, तो यहाँ पर लिख दो हेड रिक्वायर्ड, हेड रिक्वायर्ड आईसी। एक क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो हम निकाले हैं, आईसी गुना थिकनेस ऑफ सैंड, थिकनेस ऑफ सैंड। आईसी कितना है मेरा 1 इंटू थिकनेस ऑफ सैंड कितना था 1.5 मीटर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, इसका हम पीडीएफ भी दे देंगे तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। देखो गिवन डाटा दिया हुआ था, थिकनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो, हाइड्रोलिक हेड हमसे पूछ रहा था। हम सबसे पहले आईसी निकाल ली, ये वाला फार्मूला लगा के, और हेड रिक्वायर्ड हमसे पूछ रहा था आईसी गुना थिकनेस ऑफ सैंड करके, ये आ गया मैंने आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट क्विक सेंड कंडीशन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को कर लेते हैं। गेट पर कोई आ गया था बाद में तो हमको जाना पड़ा। देखो बोल रहा है कि क्विक सेंड कंडीशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। तो देखो आप लोग क्विक सेंड कंडीशन जब पढ़े होंगे तो उसके लिए ये कंडीशन होता था। देखिए हाँ, आप लोग को दिख रहा है क्विक सेंड कंडीशन कब होगा। देखो क्विक सेंड कंडीशन पहले तो एक मात्र कंडीशन है, ये टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सेंड नहीं है। ठीक है, तो हम लिख दें इट इज जस्ट ओनली अ कंडीशन बट नॉट अ टाइप ऑफ सेंड। क्विक सेंड कंडीशन कब होता है, जब हाई प्रेशर, मतलब बहुत ऊपर से पानी गिर रहा है, एट अ माउंटेन लेवल बहुत हाई है, तो पानी का प्रेशर बहुत हाई हुआ क्योंकि बहुत ऊपर से पानी गिर रहा। उसके बाद पानी का प्रेशर हाई होने की वजह से मेरा क्विक सेंड कंडीशन अकर होता है। तो सबसे पहले ये कंडीशन है, टाइप ऑफ सॉइल नहीं है। क्विक सेंड कंडीशन होता कब है, तब क्विक सेंड कंडीशन रीचेज व्हेन क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट देखो हम पीछे निकाले थे, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जब 1 के बराबर हो जाएगा ना, तो उस केस में हम लोग क्विक सेंड कंडीशन हो जाता है। तो इट इज ओनली ए कंडीशन बट नॉट ए टाइप ऑफ सेंड। क्विक सेंड कंडीशन कब अकर होगा, जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन मैच कर लेते हैं। देखो ऑप्शन है इसका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट क्विक सेंड कंडीशन। तो इट इज ओनली ए कंडीशन बट नॉट ए टाइप ऑफ सेंड। तो देखो अभी हम बताए थे क्विक सेंड कंडीशन एक मात्र कंडीशन है, सेंड का टाइप नहीं है। ठीक है, देखिए इट इज ए कंडीशन एंड टाइप ऑफ सेंड, ये तो गलत हो गया। क्विक सेंड कंडीशन ये जनरली हम लोग ना कोस्ट ग्रीन सॉइल में होता है क्विक सेंड कंडीशन, तो ये भी एक ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन पे चलते हैं हम। अगला ऑप्शन में देखो बोल रहा है क्विक सेंड कंडीशन रीचेज व्हेन क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज लेस देन 1। नहीं, जब ये इक्वल देन 1 होता है तब हो जाता है क्विक सेंड कंडीशन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जब 1 के बराबर होगा तब हो जाएगा मेरा क्विक सेंड कंडीशन। इसका आंसर हम देख लिए थे पीछे, तो इसका जो आंसर था वो था मेरा कौन सा, ये फर्स्ट वाला। देखो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर डी की ओर। देखो वीडियो लंबा हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, आपको चीज़ें समझ में आ रही है ये इम्पोर्टेंट है।
द वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल मास कैन बी। देखो वॉइड रेशियो किसको बोलेंगे, देखो आप लोग को दिख रहा होगा, देखो वॉइड रेशियो को हम लोग ई से डिनोट करते हैं और वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं वॉइड रेशियो। और बोल रहा है वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल मास कैन टेक एनी वैल्यू। वॉइड रेशियो कुछ भी हो सकता है जीरो के अलावा। सॉइल में कुछ ना कुछ वॉल्यूम वॉइड होता ही है, जैसे सॉइल है तो उसमें कुछ ना कुछ हवा होगा ही, कतबो तुम उसको कंपैक्ट कर लो। तो इसी हम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लो, वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल मास कैन टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। इसके हिसाब से आप अपना ऑप्शन टिक कर लो। देखो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आप लोग को दिख रहा होगा ना, थोड़ा बहुत आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि वीडियो जब फ़ोन से बन रहा है तो उतना क्लियर आ रहा है कि नहीं हमें पता नहीं है। बस ऐसे हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर देंगे ताकि आपको उतना दिक्कत ना हो। देखो अगला प्रश्न है, इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस फॉर अ सॉइल मास। देखो हाइड्रोमीटर एनालिसिस में क्या होता है, मेनिस्कस करेक्शन और डिस्पर्सिंग एजेंट दो टर्म होता है, जिसमें मेनिस्कस करेक्शन मेरा पॉजिटिव होता है और डिस्पर्सिंग एजेंट मेरा निगेटिव होता है। तो देख लो कहाँ है ऑप्शन में, मेनिस्कस करेक्शन इज पॉजिटिव व्हाइल डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन इज निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर ये 3 नंबर सही हो जाएगा। कभी कभी देखो हम यहाँ पे आपको नोट में एक मिनट रुक जाओ, हाँ नोट में आपको ये मिल जाएगा, इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस फॉर ए सॉइल मास मेनिस्कस करेक्शन इज पॉजिटिव व्हाइल डिस्पर्सिंग करेक्शन इज निगेटिव। कभी कभी पॉजिटिव की जगह आप लोग को एडिटिव दिख जाएगा तो वो भी सही है, सब्ट्रैक्टिव की जगह पे नेगेटिव की जगह के आप लोग को सब्ट्रैक्टिव दिख जाएगा तो वो भी सही है। तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है। आगे चलो, देखो अब बोल रहा वेस्टगार्ड्स एनालिसिस यूजफुल। देखो वेस्टगार्ड्स एनालिसिस हम लोग स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। तो ये भी लिख दिया हम लोग, वेस्टगार्ड एनालिसिस किसके लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए करते हैं यूज़। चलो अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है मेरा जी है मेरा, ग्रुप सिंबल असाइन टू सिल्टी सैंड एंड क्लेई सैंड रिस्पेक्टिवली। देखो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग इस पे। देखो सिल्ट का नोटेशन हम लोग M से डिनोट करते हैं और सैंड का नोटेशन S से डिनोट करते हैं और क्ले का नोटेशन C से डिनोट करते हैं। देखो अब हम लिखते हैं SM। M किसके लिए था, M है सिल्ट के लिए, ठीक है। देखो जो M हम इसमें बाद में लिखे हैं उसका नाम सबसे पहले होता है। जैसे M किसके लिए है, सिल्ट के लिए, S किसके लिए था, सैंड के लिए, तो इसको बोलेंगे M से सिल्टी सैंड, सिल्टी सैंड। जैसे इसी तरह देखो SC, C है किसके लिए, क्ले के लिए, SC यहाँ पे बाद में आ रहा है ना, बट इसको पढ़ेंगे सबसे पहले। SC, C मतलब क्लेई, S मतलब सैंड, SM सिल्टी सैंड। तो इसके हिसाब से आप ऑप्शन चेक कर लो। देखो SM, M मतलब सिल्टी सैंड, देखो सिल्टी सैंड, SC क्लेई सैंड, क्लेई सैंड, इसलिए ऑप्शन नंबर C इसका सही है। देखो आगे चलते हैं। देखो टफनेस इंडेक्स क्या होता है, टफनेस इंडेक्स, देखो टफनेस इंडेक्स रेशियो होता है किसका, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा होगा, टफनेस इंडेक्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। देखो अब बोल रहा आइसोबार इज अ कर्व व्हिच, इसके बारे में सबसे पहले जान लो थोड़ा बहुत होता क्या है आइसोबार। एन आइसोबार इज अ लाइन व्हिच कनेक्ट ऑल पॉइंट बिलो द ग्राउंड सरफेस एट व्हिच वर्टिकल स्ट्रेस इज सेम। आप लोग जब वर्टिकल स्ट्रेस चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को ये टर्म थोड़ा थोड़ा बहुत सुना बहुत लग रहा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो पर भी कोई बात नहीं है। आइसोबार किसको बोलेंगे, जहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस मेरा सेम होता है, इक्वल होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। इन द वाटर ऑफ ए हाईली ऑर्गेनिक सॉइल इज डिटरमाइंड इन एन ओवन होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ओवन ए टेम्परेचर ऑफ, इसका जो आंसर है वो है 60 डिग्री सेल्सियस। हाईली ऑर्गेनिक सॉइल बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए फॉर हाईली ऑर्गेनिक सॉइल अ लो टेम्परेचर ऑफ अबाउट 60 डिग्रीज परफेरेबल। तो ये था मेरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी करेंगे। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। अब हम पार्ट वाइज जितने भी सोल्यूशन है ना इसका हम पार्ट वाइज कर देंगे और लास्ट में एक वीडियो फुल भी दे देंगे। तो आपको पार्ट वाइज पार्ट देखना होगा तो पार्ट वाइज पार्ट देख लेना और फुल वीडियो देखना होगा तो फुल वीडियो भी देख लेना। तो करते हैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।